तरफ से खुशामदीद। कॉमेडी शो का पार्ट 4 में हमारा ये पुलिस अफसर वाला जो हिस्सा था वो मुकम्मल हो चुका। तो उसके बाद वो पुलिस वो पूरा वहाँ ख़त्म हुआ था। तो अगले इस उसमें कॉमेडी शो के दूसरे हिस्से के अंदर एक मेहमान अब जो आ रहे हैं वो एक वकील है। तो वकील जो कोर्ट में वकालत जो लोग करते हैं वकील होते हैं तो वो है। अब वो वकील के हवाले से हम गुफ्तगू सारी चलेगी। उन्होंने मुख्तलिफ मेहमान मैंने होता है ना, पुलिस अफसर आया था, फिर वकील, कभी कोई और आएगा, कभी कोई और करेक्टर आएगा। तो जो मैंने जितना लिखा है वो स्क्रिप्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कॉमेडी चीज़ें कैसे लिखी है और किस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको भी कोई चीज़ लिखनी हो या कुछ बनाना हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ बेहतर। तो हम अपने इस कॉमेडी शो के पार्ट 5 के अंदर, नंबर 5 के अंदर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये वकील साहब है। तो नौरीन जो एंकर है वो कहती है नाज़रीन प्रोग्राम के हिस्से में जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं वो एक वकील हैं। तो तशरीफ लाते हैं वकील साहब। तो वकील साहब अंदर आते हैं, कोट वगैरह वो पहना हुआ, वकीलों वाला टाई वगैरह पहनी हुई, वो आगे कुर्सी पे आके बैठते हैं। जैसे वो बैठते हैं तो चाचा जी कहते हैं कैसे हैं वकील साहब। वकील साहब मुखालिफ कहते हैं कैसे हैं वकील साहब। वकील साहब अपने वकालत के ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, फिल्मों में हमने ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। तो ओरिजिनल अदालत में मैंने कभी देखा नहीं है किस तरह की गुफ्तगू होती, फिल्मों और ड्रामों में हमने देखा है। तो मैंने उसी अंदाज को इस्तेमाल करके आगे ये लिखा था। तो चाचा जी कहते मैंने क्या किया है। वकील कहता है जज साहब इनका जुर्म ये है कि इन्होंने मुझसे कहा कैसे हैं वकील साहब। दफा 319 के तहत अनजान आदमी को कैसे हैं कहना जुर्म है। इसकी सजा है 3 माह कैद, 10,000 जुर्माना। तो एक वकील साहब का जो स्टाइल होता है और जो जुर्माना ये वकील ये अपनी तरफ से मैंने लिखा है कॉमेडी है ये। चाचा जी अरे हमारे गए नोए वकील साहब ये चाचा जी हैं, हर दिल अजीज चाचा जी, हमारे प्रोग्राम के खास हैं ये, आप इन्हें माफ़ कर दें। वकील अदालत सबूत मांगती है, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये खास आदमी, वो खास आदमी है तो सबूत पेश करें। चाचा जी खास हो या आम, चाचा जी कहते खास हो या आम आदमी तो हूँ। वकील ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, उसमें भी ऑब्जेक्शन। कहते कानून अंधा होता है, वो खास आदमी के लिए अलग कानून बनाता है और आम आदमी के लिए अलग। वकील साहब ये जुमला बड़ा अच्छा हो गया, कानून अंधा होता है तो वो खास आदमी के लिए अलग कानून है बनाया हुआ है और आम आदमी के लिए अलग कानून है। नौरन वकील साहब आप हमारे प्रोग्राम में आते ही आए हैं तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। वकील ओ अच्छा मैं समझा, मैं अदालत में हूँ। नौरन वकील साहब आपसे लोगों को कुछ शिकायत है। अब वो जो इसमें ना मुख्तलिफ जो किरदार होंगे, इदारों के जो लोग उनसे सवालात होंगे, जो शिकायत होगी अवाम की जो शिकायत होगी उनके सामने रखी है। तो वकील साहब कहते हैं कि आपसे लोगों को कोई शिकायत है। तो वकील साहब ये तो अच्छी बात है। चाचा जी इसमें अच्छी बात क्या है। वकील साहब जनाबे वाला लोग शिकायत नहीं करेंगे तो अदालत में कैसे केस दाखिल होगा, और अगर केस दाखिल नहीं होगा तो हम वकीलों को रोजगार कैसे चलेगा जुमले को। तो चाचा जी बोले अच्छा तो ये चक्कर है, आप काफ़ी पहुंचे हुए वकील लगते हैं। और वकील साहब आप लोगों से बड़ी तगड़ी फीस लेते हैं। वकील ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, फीस लेना हमारा हक है, हम फीस नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या। चाचा जी फीस मुनासिब होनी चाहिए ताकि लोगों को अपनी जायदादें ना बेचनी पड़े। वकील लोगों को असल में समझ नहीं है, जब ये लोग मुकदमा करते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, और जब चंद महीने गुजर जाते हैं इनकी जेबें हल्की हो जाती है तो लोगों के होश ठिकाने आने लगते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं। वकील लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाने की बीमारी है। दरअसल लोग एक दूसरे के दुश्मन है, नीचा दिखाने की बीमारी दुश्मन है। चाचा जी लोग दुश्मन है ना, भाई पर केस करता है।
बीवी शोहर पर केस कर देती है, बाप बेटे को अदालत में ले आता है, बेटा बाप पर मुकदमा कर देता है। अच्छा जी, इस तरह आपकी जेब गरम से गरम होती जाती है। क्यों? वकील, हमारा तो काम ही यही है, लोग आते हैं और हमारा काम चलता ही चला जाता है। नौरे, आम तौर पर लोगों को शिकायत है कि आप दोनों तरफ से पैसे लेते हैं, दोनों पार्टियों को लटकाए रखते हैं। वकील, ऑब्जेक्शन जनाबे वाला, मैं एक वकील हूँ, मुझे जो पार्टी अपना वकील मुकर्रर करती है तो मैं उसका केस लड़ता हूँ। अब दूसरी पार्टी ही भी मुझे वकील बनाती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इसका मतलब है आप दोनों पार्टियों का वकील बन जाते हैं। वकील, जी हाँ जनाबे वाला। इसी तरह दोनों पार्टियों को इत्मीनान होता है कि इनका केस एक ही वकील के पास है। कॉमेडी अंदर तंजिया इसमें गुफ्तगू कि आप दोनों पार्टियों को मुतमईन हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं है, दोनों को वकील तो एक ही है ना, तो मसला ही नहीं होगा। चाचा जी, ये बड़ी अजीब मंतक है नौरीन, हम तो बड़ी गलत बात, मगर ये तो बड़ी गलत बात है वकील, ये गलत नहीं है। मैं दोनों पार्टियों को समझाता हूँ आपस में सुलह कर लो। चाचा जी, तो क्या वो सुलह कर लेती है? कि नहीं, शुरू में तो नहीं, मगर फिर चंद महीने धक्के खाने के बाद सुलह हो ही जाती है। चाचा जी, हमारी पुलिस इतनी मेहनत से मुजरिमों को पकड़ती है, मगर आप वकील लोग इनकी जमानत करवा कर फिर इन्हें आज़ाद करा देते हैं। वकील, अब वकील का काम है वो अपने क्लाइंट की बेहतरी के लिए काम करे। चाचा जी, भले वो कोई बड़ा मुजरिम हो, वकील, मुजरिम कोई माँ के पेट से नहीं होता है, मुजरिम उसे हमारा मुआशरा बना, ये अपनी लॉजिक बयान कर रहे हैं। फिर आप उसे उसी माशरे में भेज देते हैं ताकि वो मजीद जराइम करे। वकील, हमारा कानून ही कुछ इस किस्म का है, जहाँ कानून में गुंजाइश होगी वहाँ ये सब काम होंगे। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये जुमला है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा है कि जहाँ कानून इतनी ये सकम है, इतनी गुंजाइश है, या इतनी खाली जगह है, फिलिंदा ब्लैंक्स, के बस ये छूट जाते हैं सब, और वकीली से का फायदा उठाते हैं, और जज भी बेबस होते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी मजबूत होती नहीं है, और पुलिस इसलिए नहीं करती कि उनका भी हिसाब किताब बना होता है, वकील का भी बना होता है, वो बाद जगह तो अल्लाह माफ़ करे जज का भी होता है, तो अल्लाह ताला खैर करे। चाचा जी, अभी कहने का मतलब है कानून में कमजोरियां हैं और आप लोग इन कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वकील, ऑब्जेक्शन मिला, और इस मुल्क में कौन ऐसा आदमी है जो अपना फायदा नहीं देख रहा? आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपको हर आदमी अपना फायदा देख रहा है, आप लोग बैठे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, तभी तो आप लोग यहाँ बैठे हैं। चाचा जा रही है, हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर दी आपने। वकील, अपने ऊपर बात आई तो तकलीफ हुई ना, और मुजरिम आप लोगों की वजह से फिर आज़ाद हो जाते हैं। वकील, मुजरिम हमारे पास आते ही कहाँ हैं? चाचा जी, क्या आपके पास मुजरिम नहीं आते हैं? वकील, हमारे पास तो बेगुनाह लोग आते हैं फरियाद लेकर। नौरेन, क्या मतलब? वकील, हमारे यहाँ मुजरिमों की पुष्ट पनाही की जाती है, मासूम और बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में बंद किया जाता है। नहीं, मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाता, बल्कि बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में बंद किया जाता है, लोगों वगैरह में। चाचा जी, इसका मतलब है असल मुजरिम कोई और होता है। वकील, जी हाँ, हम इन बेगुनाह लोगों को बचाते हैं, ये इल्ज़ाम पर गलत है, हम मुजरिमों को बचाते हैं, हम मुजरिमों को नहीं बेगुनाह लोगों को बचाते हैं। ये वकील साहब के नौरे, क्या आप कोई मिसाल पेश कर सकते हैं? वकील, मिसाल नहीं, मिसालें पेश कर सकते हैं। मिसाल तो एक मैं बहुत सी मिसाल पेश कर सकता हूँ, मैं बहुत सी मिसालें पेश करता हूँ। जज साहिब को, उसको नौरे को जज साहब कहता है कि ये अदालत नहीं है, ये और ये जज साहिबा नहीं है, ये प्रोग्राम एंकर है। वकील, और सॉरी मिलाओ, हमारी आदत सी बन गई है, मैं तो अपने घर में अपनी बीवी को भी जज साहिबा के देता हूँ। वो एक कॉमेडी स्टार। चाचा जी, बीवी को जज कहते हैं या जल्लाद कहते हैं? वकील साहब, दिल में तो जल्लादी होता है, मगर मुंह पर जज बोलना पड़ता है। चाचा जी, फिर तो बच्चों को मुल्जिम और वकील इस्तिगासा कहते होंगे। वकील, ये आप कुछ पर्सनल नहीं हो रहे? चाचा जी, मुझे घर भी जाना है,
چچا جی بتاؤ سوری، یہ میں بھول گیا کہ آپ کا کوئی گھر بھی ہے، یہ ہے تو وکیل صاحب کے پاس گھر ہے، یہ ایک بہانہ ہے کہ آفس سے نکلنے کا. نورین آپ ایک خصوصی لوگوں کی مثال پیش کر رہے تھے. وکیل صاحب ہاں، ایک دفعہ کیس میرے پاس آیا دہشت گردی کا اور بم دھماکے کا. چچا جی بم دھماکے کا؟ ہاں. وکیل ہاں، ایک بم دھماکے کا کیس جس میں ملزم نے منظم منصوبے کے تحت بھرے بازار میں بم دھماکے کیے. ملزم کو پولیس نے پکڑ لیا. اس پر مقدمہ یہ تھا اس نے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی ہے اور وہ بم بنانے کا ماسٹر مائنڈ ہے. اور جب اتنے الزامات لگے تو اس میں سچائی تو ضرور ہوگا کوئی خطرناک شخص. لیکن شروع میں بھی یہی سمجھا تھا، مگر کھودا پہاڑ نکلا چوہا. چچا جی کیا وہ ملزم ایک چوہا تھا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، چچا جی مطلب کیا وہ ملزم چوہا تھا؟ چوہے کا میں نے محاورہ بولا ہے جس پر دہشت گردی کو بم بنانے کا بم دھماکے کا الزامات تھے، وہ ایک 3 سال کا بچہ تھا. نورین اور چچا جی سے کیا 3 سال کا بچہ؟ چچا جی یہ 3 سال کا بچہ ماسٹر مائنڈ تھا. آبجیکٹ وہ کہتا ہے چچا یہ 3 سال کا بچہ ماسٹر مائنڈ تھا. کہتا ہے آبجیکشن ویلور، ایک 3 سال کا بچہ جو اپنے پیروں پر صحیح طرح کھڑا نہیں رہ سکتا اور صحیح طریقے سے وہ منہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، جو اپنے کپڑے خود پہن نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا چہرے سے ایک 3 سال بچے پر اتنے سنگین الزامات، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نورین یہ ہماری نالائقی ہے. نالائقی نہیں، ہم الزامات لگانے پر آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہم الزامات کس پر لگا رہے ہیں. جو ہاتھ آیا پکڑا اور الزامات لگایا اور اندر کر لیا. تو یہاں ہمارے وقت ختم ہوا ہے. آخری جملہ اگر ہے کہ وہ بچے پہ انہوں نے الزام لگایا گیا، تو یہ حقیقت میں اپنے اخبار وغیرہ میں بھی، اب تو نیوز چینل بھی کھل کے بیان کرتے ہیں کہ پتا چلا کہ 3 سال کے بچے کا بھی نام آنے لگا، 2 سال کے بچے کا بھی نہیں لگا، گود میں جو بچے ہیں تو اس کا بھی نام آنے لگا. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا. تو آگے اس سے اسکرپٹ کو ہم انشاءاللہ اپنے یہ کامیڈی شو کے 5 نمبر میں 5 نمبر 6 نمبر 5 نمبر پارٹ میں ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ.